हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज होता क्या है इसको पहले समझेंगे। परसेंटेज जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने बहुत बार सुना है 10%, 20%, 3%, 30% या फिर 40%, ठीक है। तो ये जो है परसेंट हम लोगों ने कई बार सुना है, 10%, 20%, 30%, 40% और 50%। पर यहाँ परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो अगर हम 10% लेते हैं तो 10 का 10 और परसेंट मतलब होता है 100। तो इसीलिए हम परसेंट की जगह देंगे 100। तो 10% इक्वल टू 10/100। इसके बाद 0 0 कट जाएगा तो बच गए 1/10। तो ये हो गया 1/10 फ्रैक्शन में। उसी तरह 20%, तो 20% में 20 लिखेंगे और परसेंट हटा के नीचे 100 दे देंगे। इसमें भी हम देख रहे हैं कि ऊपर 0 और नीचे 0 कट गया। उसके बाद 2 और 10 ये भी 2 के टेबल से कटते हैं। 2 के टेबल से 2 कट जाएंगे 1 बार में और 2 के टेबल से 10 कट जाएंगे 5 बार में। इस हिसाब से ये हो गया 1/5। इसी तरह 30% को भी सॉल्व करेंगे। 30% यानी कि 30/100। इसमें भी 0 और 0 कट जाएगा, बचेंगे 3/10 जो कि कटता नहीं है। तो यहाँ पर 3/10 हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने परसेंट को फ्रैक्शन में बदल दिया। 10% मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5 और 30% मतलब 3/10। इस तरह से हम कई सारे परसेंट को फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम होगा कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन, यानी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। याद रखेंगे कि परसेंट का मतलब हमेशा 100 होता है। ये हो गया। अब हम लोग आएंगे कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में बदलते हैं। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे फ्रैक्शन दिए जाएंगे और उसको फ्रैक्शन में परसेंट में कैसे बदलना है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। जैसे अगर हम 1/10 लिखते हैं और बोला जाएगा कि 1/10 को परसेंट में बदलें, तो हम क्या करेंगे, 1/10 को फिर से लिखेंगे और परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100 करते हैं। तो इस हिसाब से ये 1010 कट जाएगा और 10 को 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 10 और साइन दे देंगे परसेंट का। उसी तरह बोला जाएगा 2/5 को परसेंट में बदलें, तो 2/5 को परसेंट में बदलने के लिए 2/5 फिर से लिखेंगे और फिर से इंटू 100 करेंगे। इस हिसाब से अब हम डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल में 100 आता है 20 बार में। अब 20 को 2 से इंटू करते हैं तो 20 2 जा 40%। उसी तरह 3/5 को भी परसेंट में कैसे बदलेंगे, तो फिर से 3/5 लिखें और इंटू 100 कर दिए। तो यहाँ 5 100 से कटेगा, जैसा हमने पिछले बार किया था कि 5 को 100 20 बार में काट दिए। यहाँ भी 5 से 100
20 टाइम्स में कट जाएगा। अब 20 को 3 से इंटू करेंगे, 23 जा 60%। तो इस हिसाब से हमने फ्रैक्शन को परसेंट में बदल दिया। तो यहाँ पर याद रखने वाली ये बात है कि फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 ऊपर लिखते हैं और परसेंट से फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 नीचे लिखते हैं, बाई के नीचे। तो इस हिसाब से कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ छोटे मोटे सवालों का जवाब देंगे, यानी सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर हम परसेंटेज के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे आसान तरीक़ों से। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे 30% ऑफ 500 इक्वल टू कितना। तो सवाल बोला है 30% ऑफ 500, इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। तो 30% मतलब 30 और परसेंट हटाएंगे तो उसके नीचे क्या देंगे 100, यानी 30/100। उसके बाद ऑफ मतलब सभी को पता है, ऑफ मतलब इनटू होता है। उसके बाद 500 का 500, तो 30/100 इंटू 500। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 0 और 2 0 कट गया। उसके बाद 30 और 5 ये दोनों बच गए हैं। तो 30 और 5 को हम लोग इंटू करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए 50, यानी हमारा आंसर आ गया 150। उसी तरह एक और सवाल करेंगे। 25% ऑफ 1200 इक्वल टू कितने। तो इसमें भी हम 25 का 25 लिखें, परसेंट मतलब 100, ऑफ मतलब इंटू 1200 मतलब 1200। तो इस तरह से हमने चीज़ों को सही जगह रख दिया। अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 2 0 और ये 2 0 कट गया। उसके बाद बच गए 25 और 25 इंटू 12, यानी 25 इंटू 12। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो इसको हम लोग डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं। जैसे 12 को 5 से इंटू करेंगे, 12 5 जा 60, 60 का 0 हाथ में 6। फिर 12 को 2 से इंटू करेंगे, 12 2 जा 24, 24 में 6 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 30। तो हमारा आंसर 300 आ गया। तो ऐसे और भी कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और फिर क्लियर तरीके से समझेंगे कि किसी भी नंबर का प्रतिशत यानी परसेंटेज कैसे निकालें आसान तरीके से। इसके बाद पूछा है 20% ऑफ 50% ऑफ 1200 इक्वल टू कितना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सवाल में 2% दिया है, एक 20% और एक 50%। और सवाल पूछा है 20% और 50% ऑफ 1200, यानी 1200 का 50% का 20% बराबर कितने होते हैं। तो इसको पहले एक सीरीज के अनुसार बिठा लेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 20% मतलब 20/100, ऑफ मतलब इंटू, 50% मतलब 50/100, ऑफ मतलब इंटू और 1200 का 1200। इस तरह से हमने बिठा लिया। अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 2 0 और 2 0 कट गया, 1 0 100 का और 1 0 20 का कट गया, 1 0 फिर 10 का और 1 0 5 का बगल का कट गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचे हैं 2 इंटू
5 इंटू 12। अब जो बच गए हैं उसको आपस में इंटू कर देंगे। तो 5 2 जा 10 और 10 को 12 से इंटू किए आएगा 120। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया 120। इसी तरह एक और सवाल लेते हैं। इसके बाद कहता है 10% ऑफ 30% ऑफ 1550 इक्वल टू कितने। यहाँ भी 2% है, इसको भी सेम पिछली बार जैसा बिठाएंगे। तो 10% मतलब कि 10/100, ऑफ मतलब इंटू, 30% मतलब 30/100, ऑफ मतलब इंटू, उसके बाद 1550। अब यहाँ पर फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1 0 1 0 काट दिए, फिर 1 0 1 0 कट गया, फिर 1 0 1 0 कट गया। तो यहाँ पर नीचे 10 बच गए और ऊपर क्या क्या बच गया, 3 इंटू 155 और नीचे बच गए 10 यानी 10। तो यहाँ पर हम ऊपर के नंबर्स को आपस में इंटू कर देंगे। तो 155 को 3 से इंटू करेंगे, 3 5 जा 15 के 5 हाथ में 1, 3 5 जा 15 और 1 16 हाथ में 1, 3 1 जा 3 और 1 4 और नीचे 10 का 10। तो यहाँ मेरा हो गया 465/10। अब ये आंसर अभी तक नहीं आया है। अब हम इसको आंसर लाने के लिए इस 10 को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि नीचे एक 0 है और उस 0 को हटाने के लिए हम ऊपर के एक डिजिट के पहले पॉइंट दे देंगे। इस तरह से हमारा वो 10 भी चला गया और हमारा आंसर आ गया 46.5। तो इस तरह से हमने कुछ सवालों को सॉल्व किया है। अब इसी से रिलेटेड और भी कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। %30 ऑफ 200 प्लस 10% ऑफ 500 इक्वल टू कितना। तो इस तरह के सवाल भी एग्ज़ाम्स में आते हैं। इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ 30% यानी कि 30/100 लिख सकते हैं। ऑफ मतलब इंटू, 200 का 200, फिर साइन प्लस का प्लस, 10% यानी 10/100, ऑफ मतलब इंटू, 500 का 500 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो फिर से हम देख रहे हैं कि 2 0 2 0 कट गया, इसमें भी 2 0 2 0 कट गया। तो हमने प्लस के इस साइड वाला को डिवाइड किया और प्लस के उस साइड वालों को डिवाइड किया। अब इंटू करेंगे, जो बच गए हैं उसको इंटू करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 30 और 2 बच गया है। 32 को इंटू करेंगे, 32 जा 60 प्लस यहाँ पर बच गए 10 और 5। 10 और 5 को इंटू करेंगे तो हो जाएगा 10 5 जा 50। तो इस तरह से इंटू कर दिए। अब हम लोग को प्लस करना है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो 60 + 50 इसको आराम से प्लस कर सकते हैं और इसका आंसर आएगा 110। एक और सवाल लेते हैं। 15% ऑफ 250 प्लस 12% ऑफ 350 बराबर कितना। अब हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे। तो 15% यानी कि 15/100, ऑफ मतलब इंटू, 240 का 240 प्लस 12% का 12/100, ऑफ मतलब इंटू,
350 का 350 इक्वल टू कितना। तो हमने जैसा बिठाना था वैसा हमने बिठा दिया। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो जहाँ पर डिवाइड होगा वहाँ डिवाइड करेंगे और जहाँ पर इंटू होगा वहाँ इंटू करेंगे। तो 1 0 1 0 कट गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 से 24 भी कटेगा और 10 भी कटेगा। तो 2 से 10 को काट दिए 5 बार में और 2 से 24 को काट दिए 12 बार में। अब एक और चीज़ 5 से 15 भी कट रहा है 3 बार में। तो यहाँ पर हो गया 12 को 3 से इंटू किए 36, यानी इसको पूरा सॉल्व करने पर 36 आया। प्लस अब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये 0 कट गया। फिर हम देख रहे हैं कि 5 का टेबल में 35 भी आएगा 7 बार में और 5 का टेबल में 10 आएगा 2 बार में। अब इन दोनों को काटेंगे। 2 का टेबल में 12 आता है 6 बार में। तो यहाँ पर कटने के बाद बच गए 6 और 7, यानी 6 और 7 को इंटू करेंगे तो आ जाएगा 6 7 जा 42। उसके बाद लास्ट में इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 36 और 42 को प्लस करेंगे तो 6 2 8 और 3 और 4 7, यानी कि 78। तो हमारा आंसर 78 आ गया। तो ऐसे कई सारे सवालों के जवाब हम इसी तरह आसानी से दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा ये प्रतिशत का चैप्टर। आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। Thank you everyone